साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ है। इसी के चलते पूरे देश भर में क्लासेस नहीं हो पा रही, जिसके मद्देनज़र हमने ई लेक्चर प्रिपेयर करे हैं। मैं गौरव दादी सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंगल लेयर वाइंडिंग बनाना सीखेंगे, जिसमें 4 पोल, 24 स्लॉट, 12 कुंडलियाँ एवं 1140 आरपीएम पे वे घूमती है का विकसित कुंडलिंग आरेख बनाना है। अब इस प्रकार की सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिसके द्वारा ही हम पूरी मोटर के अंदर कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितना वायर चाहिएगा और किस प्रकार से हम उसके अंदर वाइंडिंग करेंगे। जैसे कि अगर हमें सिंगल लेयर की वाइंडिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोल पिच। पोल पिच हमेशा जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है स्लॉटों की संख्या बटा पोल से। अब यहाँ पर इस प्रकार की वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या जो दे रखी है वो हमें 24 दे रखी है तथा पोल की संख्या दे रखी है 4। तो इसी प्रकार जो पोल पिच निकलेगी 24/4 इक्वल टू कितनी आ गई, 6। ये हमारी इस यहाँ पर इंडक्शन मोटर के अंदर पोल पिच निकल के आई। इसी पोल पिच के द्वारा ये जो पिच है वो हमें ये बता रही है कि एक कोयल कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जिसको हमने नाम दिया है कोयल थ्रू। मतलब ये जो पोल पिच चलेगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से 6 तक। जब हमें कोयल थ्रू पता चल जाएगी तो हम इसमें निकालेंगे कोयल पर फेज। अब कोयल पर फेज निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि टोटल कोयल बटा नंबर ऑफ फेज। अब यहाँ पर टोटल कोयल कितनी दे रखी है अपन को, 12 कोयल अपॉन बटा क्या आएगा अपने नंबर ऑफ फेजेस। तो नंबर ऑफ फेज कितने दे रखे हैं, 3। तो टोटल कोयल 12/3 इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब हमें पता है कि भाई एक फेज के अंदर 4 कोयल से एक वाइंडिंग बनेगी। यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमें कोयल की संख्या नहीं दे रखी है और हमें बोल दिया जाए कि भाई ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, तो हमें सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि स्लॉट की संख्या की आधी संख्या कुंडलियों की होती है। मतलब 24 स्लॉट दे रखे हैं तो हमारी कुंडलियाँ कितनी हो जाएगी, 12। यही अगर अभी डबल लेयर वाइंडिंग होती तो 24 स्लॉट की जो कुंडलियाँ होती वो कितनी हो जाती, वापस 24, क्योंकि वहाँ पर एक स्लॉट में से 2 कुंडलियाँ निकलेगी। इसी को आगे देखते हैं हम। कॉइल पर फेज पर पोल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉइल कितनी है बटा नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ फेजेस। तो 12/4 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 1। मतलब पर स्लॉट में से कितनी कॉइल निकलेगी, 1। जो अभी हम बात कर रहे थे भाई एक स्लॉट में से अभी कितनी कॉइल निकलनी चाहिए, 1 ही कॉइल निकलनी चाहिए। जब कॉइल पर फेज पर पोल निकल जाएगी तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट निकालने का फॉर्मूला होता है 360 इंटू पोल पेयर बटा नंबर ऑफ स्लॉट। तो 360 पोल पेयर कितने बनेंगे, यहाँ 4 पोल हैं तो एक पोल पेयर बनता है 2 पोल को लेके, तो यहाँ 2 पोल पेयर हो गए। 360 इंटू 2 और नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 24। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल के आई वो कितनी आई, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकली। जब हमें इलेक्ट्रिकल डिग्री का पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम फेज डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। फेज डिस्प्लेसमेंट का तरीका होता है 120 डिग्री अपॉन इलेक्ट्रिकल डिग्री। 120 डिग्री अपॉन इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारी कितनी निकली है, 30। तो 120 अपॉन 30 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट से तात्पर्य यह है कि भाई यदि हमारा पहला फेज पहले टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 5वें टर्मिनल से। तीसरा फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 + 4 = 9, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया भी है। फेज डिस्प्लेसमेंट के द्वारा हम फेज के स्टार्टिंग पॉइंट को बता सकते हैं। आर फेज यदि पहले से स्टार्ट हुआ है तो वाई फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 + 4 = 5। बी फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 + 4 = 9। साथियों, इसी प्रकार जब इतनी कैलकुलेशन हो जाए तो हम टेबल को बनाना सीखेंगे, जिसके द्वारा हम कॉइल को जोड़ना जान सकते हैं।
यदि हम ये टेबल नहीं बनाते हैं तो कॉइल को जानना सीख तो जाएंगे, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होने की संभावना रहेगी। टेबल में हमारे को 4 चीज़ लिखनी है। कॉइल की संख्या, टोटल जितनी कॉइल की संख्या हो आप लिख दें 1 से 12। फिर फेज़ लीड निकलने का स्थान, ये अभी हमने निकाला था कि भाई आर फेज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई फेज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, बी फेज़ कहाँ से स्टार्ट होगा। ये मेरा पहला टर्मिनल था, तो पहला टर्मिनल जो है आर फेज़ से स्टार्ट हो रहा है। बी फेज़ जो है, वाई फेज़ जो है मेरा वो 5वें टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, और बी फेज़ जो है वो 9वें टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने 4-4 का फेज डिस्प्लेसमेंट दिया था। अब जो कॉइल विस्तार हमने सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था, वो पहली कॉइल जो मेरी चली थी वो क्या चली थी, 1 से 6 तक चली थी। तो जब भी आप सीधे सीधे एक तरीका ध्यान रखें, कॉइल का विस्तार जब भी आपको करना हो तो ये आप सोचेंगे ये कैसे लिखा गया है, तो ये लिखने का तरीका केवल आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो संख्या विषम में स्टार्ट हो रही है तो एक संख्या को आप छोड़ते जाइए, अगला स्टेप वापस विषम के ऊपर ही आएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 कहाँ तक चलना है, जहाँ तक हमारी चॉइस नहीं आ जाती। ठीक इसी प्रकार कॉइल का विस्तार हुआ था 1 से 6। अब यहाँ सम संख्या है तो सम संख्या को आप आगे लेके चलिए, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2, 4। जब ये कॉइल का विस्तार आप कर दें तो उसके बाद में आपको क्या करना है, कला एवं समूह का ग्रुप बनाना है। अब कला एवं समूह में आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि पहले में आपको लिखना है ACB, दूसरे में वापस ACB, फिर वापस ACB, फिर वापस ACB। इसी कला समूह में ACB जो हमने अभी लिया था, इसके अंदर आपको एक सीरीज याद करनी है, 1 4 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4। इसी कला समूह के द्वारा हम एक वाइंडिंग का निर्माण करेंगे। अभी हमने जब बात करी थी, हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो एक वाइंडिंग में 4 कॉइल आ रही थी। अब 4 कॉइल कौन कौन सी होगी, A1 A2 A3 A4। दूसरी कॉइल कौन सी होगी, B1 B2 B3 B4। तीसरी कॉइल आएगी आपकी C1 C2 C3 C4। अब यहाँ पर मैंने इन चारों कॉइल को एक जगह एक स्थान पर लिख लिया है, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4। अब यहाँ पर जब भी हम कॉइल को जोड़ते हैं तो कॉइल को जोड़ने का सीधा सीधा तरीका होता है, स्टार्टिंग टर्मिनल से जोड़ दीजिए, एंड को एंड से जोड़ दीजिए। तो कॉइल को जोड़ने का तरीका हमने देखा स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग एंड टू एंड। अब यहाँ पर देखिए ये कॉइल है, एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, 4 कॉइल, फोर्थ कॉइल। तो पहले टर्मिनल को तो आपको यहाँ पर लेना है स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी जो आपका इसका टर्मिनल अभी मैंने बोला था एंड टू एंड, यहाँ पर एंड से एंड, फिर वापस क्या था, स्टार्ट से स्टार्ट। अब ये एंड टू एंड, लास्ट टर्मिनल जो बचा हुआ आपका कॉइल का दूसरा टर्मिनल, तो इसको पूरा नाम दे दीजिए कैपिटल A1 कैपिटल A2। ठीक इसी प्रकार B1 और C1 की भी सीरीज बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमने वाई फेज़ तथा बी फेज़ के लिए भी वाइंडिंग का निर्माण कराया वाया 4 कॉइल के द्वारा। अब टेबल निर्माण के पश्चात हम जो हमें चॉइस स्लॉट दिए गए हैं, चॉइस स्लॉट बनाएंगे। चॉइस स्लॉट आपको क्या करने हैं, बराबर गैप के अंदर बनाने हैं। जैसे मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक इसी प्रकार से चॉइस स्लॉट बनाने के लिए आपको कम से कम 25 लाइनें ये खींचनी पड़ेगी। इन प्रत्येक स्लॉट में से एक कॉइल निकलेगी। इतना करने के बाद हम अब कॉइल को बनाना सीखेंगे। अब ये कॉइल बनेगी किससे, टेबल की सहायता से बनेगी। हमने कॉइल का विस्तार करा था 1 से 6 तक। तो पहली कॉइल जो हमारी चलेगी पहले स्लॉट से कहाँ तक चलेगी, 6ठे स्लॉट तक चलेगी। तो मैंने ये पहली कॉइल जो बनाई है वो 6ठे स्लॉट तक बनाई है। ठीक इसी प्रकार हम चारों कॉइल को बनाएंगे। अब कॉइल के निर्माण के पश्चात हम इन कॉइल के द्वारा वाइंडिंग का निर्माण करेंगे। अभी हमने देखा था कि भाई A1 A2 A3 A4 को हम कैसे जोड़ते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग और एंडिंग को एंडिंग से। तो हमने पहली कॉइल के अंदर जो पहला पॉइंट था उसको हमने स्टार्टिंग टर्मिनल बताया। तो ये आपका इसका A1 टर्मिनल।
ये इसका पहला टर्मिनल कहलाएगा, ये इसका आपका छठा टर्मिनल। ठीक इसी प्रकार से ये 7वां और ये इसका 12वां। ठीक इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। अब हमने बोला कि भाई एंडिंग को एंडिंग से, तो ये इसका एंड पॉइंट है इस कॉइल का। दूसरी कॉइल का भी एंड पॉइंट आना चाहिए, तो A2 का एंड पॉइंट तो ये 12 हो गया, इसको जोड़ देंगे हम। फिर मैंने बोला था स्टार्टिंग, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग को किससे जोड़ना है? स्टार्टिंग से जोड़ना है, ये स्टार्टिंग से जुड़ जाएगा। स्टार्टिंग के बाद वापस एंड से जोड़ना है, एंड को एंड से, तो ये आपकी एंड। और लास्ट टर्मिनल जो बचा था वो कौन सा था? आपका स्टार्टिंग। तो ये आपका स्टार्टिंग टर्मिनल, जिसको हमने क्या नाम दिया था? A2। ये आपकी पूरी R फेज की वाइंडिंग बन गई। प्रत्येक कॉइल को जोड़ने के पश्चात हमने अभी R फेज का निर्माण करा था, इसी के चलते हमने Y फेज तथा B फेज के कॉइलों को भी उठाया और उन्हीं को इन स्लॉट में फिक्स करते हुए हमने प्रत्येक वाइंडिंग का निर्माण करा। जब वाइंडिंग का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है? प्रत्येक वाइंडिंग को या तो रन करा के देख लीजिए कि रन कैसे, जैसे मैं रेड फेज को करा के बताता हूँ कि भाई स्टार्टिंग से चले हम, ये स्टार्टिंग से चले, पहले टर्मिनल से होते हुए हम कहाँ पहुँचे? 6 पे गए। 6 के बाद हमने जो एंड को एंड से जोड़ा था, छठा वाला टर्मिनल है वो सीधा जा रहा 12 पर। 12 से होते हुए हम वापस आए 7 पर। 7 से हम चले वापस, तो ये पहुँचेंगे हम स्टार्टिंग के टर्मिनल पर 13 पर। 13 से हम गए 18 पर। 18 से वापस हम चलेंगे 24 पर। 24 से वापस आएंगे 19 पर, और 19 से सीधा हमारा जो था वो आउटपुट टर्मिनल था वो था A2। ठीक इसी प्रकार से तीनों वाइंडिंग को रन करा के देखेंगे, और ये जो वाइंडिंग निर्माण हो रहा है, ये इससे पूरी आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग का निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद।